कि संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ी है। उस बड़ी संवेदनशीलता के मद्देनज़र एक समन्वय श्रृंग, संपर्क सूत्र और संवाद सेतु स्थापित किया जाए। बहु इकाई समन्वय जिसमें पुलिस, प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसी और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसी साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एक उद्देश्य के साथ बेहतर कदम उठाते हुए, चाहे वो आसूचना की बात हो या सहयोग की बात हो, समन्वय की बात हो, काम कर सकें। सिर्फ यही उद्देश्य था, ऐसी कोई आशंका नहीं है। हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में, मैडम ने और हमने दोनों ने काफ़ी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बातें की, सब कुछ देखा। सीमावर्ती इलाके में लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा है, सब एक साथ परस्पर सहयोग के साथ रह रहे हैं। कहीं कोई आशंका नहीं है, कहीं कोई दुर्भावना नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। हम सब अपने अपने स्तर पे अपना अपना कार्य पूरे मनोयोग के साथ और बेहतर परिणामोत्पादकता के साथ कर सकें, इसी के लिए समन्वय बैठक की गई। आप लोगों से हमारा अपील है, खास करके मीडिया बंधुओं से, कि आप हमारे आँख, नाक और कान हैं। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, हमारे लोग नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक आपके सूत्र होते हैं। तो यदि कहीं से कोई भ्रामक सूचना, कहीं कोई अफवाह, कहीं कोई संभावना, कहीं कोई संदिग्धता आप तक आए, तो कृपया आप हमारे स्तर तक उन चीज़ों को लाएं, ताकि फिर हम उस पर जो भी कदम उठाया जा सकना है, अपेक्षित है, वांछित है, वो कर सके। हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम सब में कोई आशंका नहीं है, लोग सुरक्षित हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हैं, सब जगह अच्छे से हैं। और अभी अगर कुछ भी कवायद भी आपको चलती दिखेगी, तो वह सिर्फ हम अपने संसाधनों को जांच कर रहे होंगे, उनको समन्वित कर रहे होंगे, अपनी तैयारी के स्तर को जांच रहे होंगे। उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। आप सब से आसूचना के स्तर पे और संवेदनशीलता को अतिरंजित न करने के स्तर पर सहयोग हेतु अनुरोध। सर बॉर्डर पर आप गए, जो पुराने तस्कर वगैरह है उन पर भी विशेष तौर से निगाहें रखी जा रही है। और दूसरा मेरा एक सवाल है, जो बॉर्डर के इलाके पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर जो लगती हुई ढाणियाँ या गांव है, वहाँ पर कोई विशेष प्लान वगैरह? तो ऐसा क्या रहता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हमेशा ही संवेदनशील माना जाता है, तो वहाँ कौन से लोग रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उसमें से कौन से लोग हैं जिनकी संदिग्धता अलग अलग स्तरों पर है, अलग अलग कारणों से है, यह सब ऑलरेडी डेटाबेस रहता है। ऐसे समय पर जब हम लोग यह मानते हैं कि संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ी है, तो इन चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग परीक्षण करना, चेक करना, सत्यापन करना, ये सब काम करते हैं और अपने जो संपर्क सूत्र हैं उनको थोड़ा और मजबूत करते हैं। तो वो सब कवायदें चल रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के कम से कम 1 दर्जन गाँवों में हम लोग खुद भ्रमण करके आए हैं, लोगों से बात करके आए हैं। उनका जो हौसला है, उनका जो उत्साह है, उनका जो जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ऊँचे स्तर का है। कहीं भी तनिक भी चिंतित नहीं है। बल्कि कई लोगों ने तो इस तरह की बातें कही कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, 70-75 साल के लोग दिखे तो कहते ज़रूरत पड़ेगी तो साहब हम बंदूक उठाएंगे। तो हमको कहना पड़ा कि भाई हम आपके दूसरी पीढ़ी के लोग खड़े हैं, जब हम खड़े हैं तो आपको क्यों बंदूक उठाना पड़ेगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके उत्साह का स्तर, उनके हौसले का स्तर जो है यह है। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश कितना सुरक्षित है, कितना दृढ़ है, आप अंदाज लगा सकते हैं। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी आप लोगों ने निरीक्षण किया, जो रोड्स वगैरह बने हुए हैं? तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताएंगे आपको, बट आप यह सोचो कि जो चीज़ें अगर आपके दिमाग में उठ रही हैं, तो एक पेशेवर अधिकारी के रूप में, एक पेशेवर एजेंसी के रूप में अवश्य ही हमारे दिमाग में उठ रही होंगी। तो अगर हमारे दिमाग में उठ रही होंगी तो अवश्य ही हमने उसके लिए जो उपाय किया जाना है किया होगा। बट कई चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक स्तर पर खुले तौर पर हम लोग अगर खोल दें तो ये अपनी स्ट्रेटजी या अपनी चीज़ों को बताकर अपने आप को थोड़ा पहले की तुलना में कमजोर करने जैसा होगा। सर, एक हमेशा ये देखा जाता है कि आज की सोशल मीडिया का ज़माना है कि इस तरीके की अफवाहें जो है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो आम लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में आज की तारीख में सोचने पे मजबूर है। कई तरीके की ऐसी अफवाहें सामने आती हैं जिसके ऊपर कहीं मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसमें अभी जो 12 गाँव में हमने भ्रमण भी किया, हम लोगों ने 12-13 गाँव में, उनमें भी यही बात कही है कि हमारी शक्ति जो है, हमारे देश की जो शक्ति है, वो हमारी एकता है, हमारी एकजुटता है और हमारी सकारात्मकता है। इसी बल पर हम आगे बढ़े। हम लोगों को गाँव वालों ने वो बताया कि साहब अगर वॉर हुआ था 1971 में, तब हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, कृषि बहुत कमज़ोर थी, उद्योग धंधे नहीं थे। तब से लेके आज 55 सालों में हमने क्या विकास किया है,
तो हमने पूछा कि इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा, ये कारण है कि हम सब एकजुट होकर प्रगति के पथ पर चलते हैं, सकारात्मक रहते हैं, दुर्भावना नहीं रखते हैं। बस तो उन्हीं की बात में जो संदेश दिया जाना है वो निहित है कि किसी भी इस तरह की अफवाहों पर, भ्रामक सूचनाओं पर कतई कान नहीं देना है, बल्कि उन भ्रामक सूचनाओं को या अफवाहों को हमारे स्तर तक लाया जाना। हमारे स्तर से मेरा मतलब है पुलिस और प्रशासन के स्तर तक लाया जाना है, ताकि हम चेक कर सकें और उसका जो निस्तारण है, समुचित निस्तारण है, वो किया जा सके। पर किसी भी अफवाह पर कान देकर अफवाह के आधार पर कुछ सोचना, उद्वेलित होना, आक्रोशित होना, यह न तो यहाँ की मिट्टी में है और ना ही अभी के स्तर पे, अभी के माहौल में कोई भी व्यक्ति ऐसा करे, मुझे ऐसा लगा नहीं। और यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से भी कि सोशल मीडिया पर जो मैसेजेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं या आपके पर्सनल मेल में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, तो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है। पहले उसका सत्यापन करा लेना है सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, और फिर आगे क्या किया जाना है वो बिल्कुल हम बताते रहेंगे। और यह अभी की बात नहीं है, यह हमेशा के लिए ही है। कोई भी भ्रामक सूचना, अफवाह, ब्रह्मांड फैलाने की साजिश, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सर, पाकिस्तानी जो नागरिक है उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस? वो कल आ चुका है, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हो, सरकारी तंत्र से चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा करो, जो वीज़ा पे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको वापस लौटने के निर्देश दिए गए भारत सरकार की तरफ से। और वो हम लोग अपने अपने ज़िले के स्तर पर कोऑर्डिनेट करा के उनको वापस हमारी सीमा के माध्यम से तो वापस भेजा जा रहा है। वो सरकार के निर्देश है, उनकी पूर्ण पालना होगी। अगर आप लोगों तक कहीं कोई सूचना आ जाए कि कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति है जो अभी भी यहाँ पर है या इसके कागजात सही नहीं है, तो मेरी आपसे यही मेरा निवेदन रहेगा, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो बात हम तक अवश्य लाएँ। पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसके पहले हम तक लाएँ, ताकि हम भी उस पर कार्रवाई कर सकें। देश हित की बात है और देश के व्यवस्था की मजबूती की उनका प्रश्न है। तो कितने लोगों को चिन्हित किया कि 4 नागरिक है जिनको वापस देना? अब यह सब कुछ रिकॉर्ड बेस्ड है। रिकॉर्ड बेस्ड ऐसा नहीं है कि कोई नया चिन्हीकरण किया जाना है। कितने लोग वीजा पे हैं, कितने लोग पहले से रह रहे हैं, यह सब कुछ रिकॉर्ड पे। उस रिकॉर्ड के आधार पे जो निर्देश हैं कि जिनको वापस भेजा जाना है उनको वापस भेजा जाएगा, जिनके बारे में अभी रुकना है वो रुका जाएगा, जिनको नियमितीकरण किया जाना है वो किया जाएगा। वह एक प्रक्रिया है जो अभी नहीं शुरू हुई है, वो प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को सिर्फ त्वरण प्रदान किया गया। थैंक यू।